नमस्कार दोस्तों, आईएएस टीचर जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग एडुटेरिया का 24वें टेस्ट को बनाएंगे। यह जो टेस्ट सीरीज है यह बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा के लिए है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और अंत में आपका कितना प्रश्न सही होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि के द्वारा। ठीक है, किसी भी राज्य में जो है वह विधान परिषद का गठन एवं समाप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में जो है राज्यसभा की सीटों की संख्या 19 है। ठीक है, बाद बाकी गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये तीनों में जो है सीटों की संख्या राज्यसभा के लिए 11 है। ओके, तो यहाँ पे असमान पूछा जा रहा था तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय प्रणाली में लेम डक सत्र से तात्पर्य क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई लोकसभा गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से। ठीक है, इसी को जो है हम लोग लेम डक सत्र कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत दो ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकतम जो है 3 माह होता है। ठीक है, अधिकतम 3 माह के अंदर जो है वह बैठक होना चाहिए, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, भारत शासन 1919 के द्वारा जो है केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। देखिए, भारत शासन जो अधिनियम 1919 है इसे जो है हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसी के थ्रू जो है महिलाओं को प्रथम बार वोट देने का अधिकार भी दिया गया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ है, सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 275 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है, यानी कि जीएसटी से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। ठीक है, जीएसटी जो है दोस्तों एक अप्रत्यक्ष कर है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विधि का शासन संबंधित प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन से। ब्रिटेन के संविधान से जो है विधि का शासन संबंधित प्रावधान लिया गया है। यदि वहीं पे मैं बात करूँ यदि जापान का, तो जापान से जो है क्या लिया गया था, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, जापान से लिया गया था विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और मैं बात करूँ अमेरिका का संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया था प्रस्तावना भी लिया गया था और मौलिक अधिकार भी लिया गया था। ठीक है, और यदि मैं बात करूं कनाडा का, तो कनाडा के संविधान से जो है संघात्मक विशेषता लिया गया था। ठीक है, संघात्मक विशेषता जो भी है वह कनाडा के संविधान से लिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दिए गए विकल्पों में कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं जो है 8वीं अनुसूची में शामिल है। देखिए, यदि मैं बात करूँ 8वीं अनुसूची का, तो 8वीं अनुसूची में जो है वर्तमान में 22 भाषा शामिल है। ठीक है, कितना भाषा है, 22 भाषा जो है शामिल किया गया है, अभी है वर्तमान में। ठीक है,
और 92 नंबर का जो संविधान संशोधन था, यानी 92 संविधान संशोधन जो था 2000, यह कब हुआ था? 2003 में, ठीक है, 2003 में हुआ था। और इसी के थ्रू जो है 92 संविधान संशोधन के थ्रू जो है वह मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा को शामिल किया गया था। ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 22 मार्च को, ठीक है, विश्व जल संरक्षण 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कांवर झील जो रामसर स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया गया है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार के बेगूसराय जिले में जो है कांवर झील स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IUCN का मुख्यालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बायोम में सबसे कम तापांतरण पाया जाता है? कौन सा बायोम है जिसमें सबसे कम तापांतरण पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सदाबहार वन बायोम में, ठीक है, सदाबहार वन बायोम में जो है सबसे कम तापांतरण पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के अधिकांश वन जीव संरक्षण, ठीक है, भारत के अधिकांश वन जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानवीय बस्तियों से, ठीक है। भारत के अधिकांश वन जीव संरक्षण क्षेत्र जो है वह मानवीय बस्तियों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिष्टी योजना जो हाल ही में शुरू किया गया है, इसका संबंध किससे है? मिष्टी योजना का, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से कोई से नहीं, ठीक है। देखिए, मिष्टी योजना जो है ना, यह शुरू किया गया है मैंग्रोव वन जो है ना उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। मैंग्रोव वन का जो मतलब मैंग्रोव वृक्षावन है उसको बढ़ावा देने के लिए मिष्टी योजना का शुरू किया गया है, मिष्टी योजना को, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2023 किन दो देशों के से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत एवं ब्रिटेन से, ठीक है। अजय वारियर जो है वह भारत एवं ब्रिटेन से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड ने। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। एक तरफ जो है महोत्सव दिया गया है तो दूसरे तरफ स्थल दिया गया है। ओके, तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यदि मैं बात करूँ काला घोड़ा महोत्सव का, ठीक है ना, तो काला घोड़ा महोत्सव जो है दोस्तों यह मनाया गया है मुंबई में, ठीक है। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मुंबई में मनाया गया है। फिर मैं बात करूँ गंगा सागर मेला का, तो गंगा सागर मेला जो है यह पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। ओके, फिर मैं बात करूँ सरहुल महोत्सव का, तो सरहुल महोत्सव जो है यह झारखंड में मनाया गया है। और विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल में मनाया गया है। यानी सही उत्तर हो जाएगा PQR और S, ठीक है, PQR और S, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस तिथि को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में आए सितरंग चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थाईलैंड के द्वारा। देखिए, सितरंग जो चक्रवात है दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी में आया था, ठीक है, और इससे प्रभावित देश था बांग्लादेश और भारत का पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये सब, ठीक है। तो सितरंग चक्रवात याद रखेंगे क्योंकि बिहार दरोगा का एग्जामिनेशन में जो है चक्रवात से प्रश्न जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिजोरम। ओके, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2001 में। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13वां। नेक्स्ट प्रश्न है, 32वें बिहारी पुरस्कार 2022, 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर माधव हाड़ा को। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वांते पावो को। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इटली में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋषिकेश में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर 22वां फीफा विश्व कप 2022 जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस को हराकर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल से। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्या शिक्षा परिवेश उत्सव अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी से, क्योंकि इसमें जो है महिला एवं विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ तीनों शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेन वाटसन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में कुल कितनी झांकियां प्रस्तुत की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23। गणतंत्र दिवस परेड 2023 जो था, इसमें जो है यदि मैं बात करूं कि सर्वश्रेष्ठ झांकी किसका था, तो वह उत्तराखंड का था, याद रखेंगे। ठीक है, 2022 में जो है उत्तर प्रदेश का था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा काशी तमिल समागम, ठीक है, काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, फुलब्रूड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी किस देश द्वारा प्रदान की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2023 में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजय बंगा को। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्नलिखित में से कौन इनमें शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्री कपिल कपूर जो है इसमें शामिल नहीं है, बाद बाकी बीरेन हेगड़े, केबी विजयेंद्र प्रसाद और इलैया राजा शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी को। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023 से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14,500 स्कूलों का।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि केलकर समिति जो है करों में सुधार के लिए जाना जाता है। फिर एल.के. झा समिति जो है प्रत्यक्ष कर के लिए जाना जाता है, और सुखमय चक्रवर्ती समिति जो है वह मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के तीनों सही है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2011-12 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को किस वर्ष अपनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2010 में। ओके, कब अपनाया गया? 2010 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का विशेषता क्या हो जाएगा? वहाँ प्रति व्यक्ति निम्न आय होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र पे अधिक निर्भरता होगा। ओके, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल शामिल होंगे, यानी ये दोनों सही है, यानी पहला और चौथा सही है। ठीक है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 4। ओके, मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष जो है अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी जो है 1942 में, याद रखेंगे 1942 में यदि पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे अबुल कलाम आज़ाद। ओके, और सबसे युवा यदि आपसे पूछा जाए कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे अबुल कलाम आज़ाद भी, और सबसे लंबा कार्यकाल भी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर अबुल कलाम आज़ाद का ही रहा था। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? संत कबीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामानंद का। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषाई अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1878 में। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वह 1878 में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? भारत का प्रथम मजदूर संगठन कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चौरी चौरा कांड को। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शक्र सिंह ने। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, अरुणडेल समिति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु। ठीक है, अरुणडेल समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरि विजय सूरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम शिलालेख में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जेल से जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की थी? ठीक है, यानी किस जेल में जो है जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी? यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदनगर जेल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मराठों के लेखों में। नेक्स्ट प्रश्न है,
मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपातकालीन कर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? तो वह है शाकल शाखा। कौन सा शाखा? शाकल शाखा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद थे। कौन थे? ऋषि कणाद, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1918 में। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए चंपारण आंदोलन जो है, गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन था भारत में, तो वह था चंपारण आंदोलन, जो कि 1917 में हुआ था। ठीक है, और यह जो है तिनकठिया पत्ती से रिलेटेड था, और इससे संबंधित जो कानून पारित किया गया वह किया गया 1918 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृतजीवी। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रिका में क्या पाया जाता है? केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो केंद्रिका में प्रोटीन, आरएनए और डीएनए पाया जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 3 और 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? ठीक है, प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गलसुआ। गलसुआ जो है प्रोटोजोआ जनित नहीं है, बाद बाकी मलेरिया, कालाजार, निद्रा रोग, ये सब जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीश्वसन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस श्वसन में अवयवी श्वसन की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया जो है कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ग्रेणा में। कहाँ होती है? ग्रेणा में। नेक्स्ट प्रश्न है, वह लक्षण जिस पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। वह लक्षण जिन पर जो है 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों की आयु की गणना जो है किस उत्तक के वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाइलम उत्तक को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन संवहनीय क्रिप्टोगेमस यानी कि अपुष्पीय पादप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेरिडोफाइटा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड्डी से संबंधित रोग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94 यानी PU 242 के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 148। कितना हो जाएगा? 148 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? तो आयतन क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा? दाब क्या होगा? दाब जो है बढ़ जाएगा। क्या होगा? दाब बढ़ जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। गेमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरीन के। क्या होगा? क्लोरीन का। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन कौन सा है इसमें? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ZnCO3। कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? ZnCO3। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग जो है दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, H2SO4 का परमाणुकता जो है कितना होता है? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का। ओके, तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। कितना होगा? 7। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा तो कितना होगा? अधिक होगा। ठीक है, कितना होगा? अधिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिलिकॉन, सॉरी ऑप्शन डी सिलिकॉन। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है, प्रतिध्वनि जो है सुनाई देती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सह्याद्री के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी जो है सीमा बनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काली नदी। ठीक है, भारत और नेपाल के मध्य में कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी, काली नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा किस कारण से होती है? भारत के उत्तरी मैदान में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ सुमेलित करना है। एक तरफ वन और वनस्पति दिया गया है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यदि मैं बात करूँ उष्णकटिबंधीय वन का, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन, तो यह कहाँ, यह जो है किस क्षेत्र में पाया जाएगा? साइलेंट वैली क्षेत्र में। ठीक है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए का तो 3 होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अल्पाइन वन की। यदि मैं बात करूँ तो अल्पाइन वन जो है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा। ठीक है, और अल्पाइन वन अरुणाचल प्रदेश में। फिर मैं बात करूँ यदि पतझड़ वन को, ठीक है, तो पतझड़ वन का जो क्षेत्र है वह राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। और शंकु वृक्ष वन की यदि मैं बात करूँ तो वह हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा। 3, 2, 1 और 4, 3, 2, 1 और 4 यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरबा कोयला क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है? कोरबा कोयला क्षेत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन। ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लकड़ी। ठीक है, बाद बाकी कोयला, डीजल, पेट्रोल ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। लकड़ी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शून्य अंश अक्षांश का शून्य अंश देशांतर मिलते हैं। ठीक है, शून्य अंश अक्षांश का शून्य अंश देशांतर मिलते हैं, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट प्रश्न है, अगुलहास जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंद महासागर। नेक्स्ट प्रश्न है, हैली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 76 वर्ष। 76 वर्ष बाद जो है हैली नामक धूमकेतु दिखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्टिन बैहम। कौन होगा? मार्टिन बैहम। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयतीर्थ राव। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो वह है 80.9%। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। ओके, ठीक है। यदि ऑल ओवर यदि बात किया जाए विश्व में, तो विश्व स्तर में जो कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन यूएसए में होता है। ओके, यूएसए में, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और भारत में राजस्थान। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1985 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? ओके, चलिए देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले तो घास आएगा। ठीक है, घास को कौन खाएगा? कीट। ठीक है, घास को कीट खाएगा। और कीट को कौन खाएगा? कीट को मेढक खा जाएगा। और मेढक को कौन खाएगा? सर्प। और सर्प को कौन खाएगा? गरुड़। ठीक है, तो यानी कि सी जो यहाँ पे है सही क्रम है। ओके, 96 टू 100 नंबर प्रश्न जो दिया गया है यह गणित का दिया गया है। आप इसे सॉल्व कर लेंगे। इसका जो सही उत्तर है उसे मैं यहाँ पे टिक आउट कर देता हूँ। ठीक है, जब आप 96 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, वह आ जाएगा 180। ठीक है, 180 आ जाएगा। और जब आप 97 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, और 98 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, यह आ जाएगा 62। ओके, और 99 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, देख लेंगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर यदि मैं 100 नंबर प्रश्न की बात करूं तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 100 नंबर प्रश्न को, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 8%। ठीक है, यानी 8%। तो इस प्रकार हम लोगों ने 100 प्रश्न को कंप्लीट किया है। और आपका इसमें कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।